भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी पूर्ण प्रकृति योग माया महामाया देवी चंडिका जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो देव दानव युद्ध हो रहा है जिसमें महिषासुर मुख्य खलनायक है और उसको सभी हराने में असमर्थ है, क्योंकि उसको एक असंभव सी एक परिस्थिति प्राप्त है कि कोई स्त्री ही उसको मार सकती है, और ऐसी कोई स्त्री इस समय संसार में त्रिलोकी में, यहाँ तक कि देवताओं की, त्रिदेवों की स्त्रियां भी इस कार्य में सक्षम नहीं है। अब वो महिषासुर कैसे मरे, सब लोग परेशान हैं, बहुत ही चिंतित हैं। त्रिदेव युद्ध में गए, त्रिदेव वापस लौट के आ गए क्योंकि वो उसे मार नहीं पाए। तो अब पुनः देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी रुद्र भगवान के पास जाके अब फिर से वो विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थनाएं की, बहुत उनकी पूजा की। तो वैकुंठ धाम में वो गए। तो अब देखिए विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं कि देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु हम लोग उसको हराने में असमर्थ रहे और हम पराजित होकर वापस लौट आए। तो भगवान श्री विष्णु त्रिदेव वहां गए थे। तो परंतु इस अवसर पर एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रांगण में बलपूर्वक उस महिषासुर को मार सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का पूर्ण जानकार है। वर पा जाने से उसे अभिमान हो गया है। यह बिल्कुल निश्चित बात है कि यदि हम लोगों की संवेद शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह देवी उसे मारने में, मार डालने में सफल हो सकेगी। तो तुम लोग अपनी अपनी शक्तियों से अनुरोध करो देवताओं, और हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हों, जो हमारी पत्नियां हैं वो भी प्रार्थना करें। तब तेजों की राशि रूपा एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाए, और फिर रुद्र प्रभृति हम संपूर्ण देवताओं के पास जितने त्रिशूल आदि जितने आयुध हैं वह सब भी उसी देवी को हम दे देंगे, और तदनंतर संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुधों को हाथ में लेकर उस दुराचारी एवं मदोन्मत्त नीच असुर को अवश्य मार डालेंगी, उस दानव को मार डालेंगी। तो व्यास जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान विष्णु के उपरयुक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयमेव ही एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज अत्यंत ही दुस्सह था। उसकी आकृति लाल रंग की का उसका वर्ण था, और पद्मराग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। बड़ा सुंदर तेजो राशि प्रकट हुई, और उसमें कुछ शीतलता थी और कुछ उष्णता भी उस तेज में थी। अनेकों किरणें उस तेज की शोभा बढ़ा रही थी। महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ, और गौर वर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। उस पर किसी के नेत्र ठहर नहीं पाते थे। दैत्यों के लिए वह महान भयंकर एवं देवताओं के लिए अत्यंत सुखाश्चर्यजनक सिद्ध हुआ। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। जो भगवान शंकर के शरीर से जो तेज प्रकट हुआ, मानो तमोगुण से ओतप्रोत कोई दूसरा पर्वत ही प्रकट हो गया। श्याम वर्ण, इसके पश्चात भगवान श्री विष्णु के शरीर से भी एक तेजो राशि सामने निकल आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्व गुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। इनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे उनके सबके शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। उन सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। एक तेज पुंज निर्मित हो गया वहां। वह तेज पुंज महान विलक्षण था, जान पड़ता था मानो कोई दूसरा हिमाचल पर्वत ही जो कि तेज से निर्मित हो सामने खड़ा हो गया हो, सामने आ गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही
देवताओं का वह तेजः पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। वो तेज एक स्त्री बन गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण थी कि सब के सब उसे देखकर आश्चर्य मानने लगे। इतनी सुंदर नारी, इतनी शक्तिशाली, इतनी समर्थ, इतनी गुणशालिनी, तो वही भगवती महालक्ष्मी हुई। तो वो महालक्ष्मी कहलाने लगी, वो देवी जो प्रकट हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे, क्योंकि सभी प्रकार के देवताओं ने अपना योगदान दिया तीनों गुणों से, तो तीनों गुण उनमें आ गए। स्वच्छ मुख था, अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। उन महालक्ष्मी के दोनों होठों में लालिमा छाई थी, काले नेत्र थे, हाथों के तलवे लाल थे, अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ रही थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी आवश्यकता पड़ने पर सहस्रों भुजाओं से संपन्न हो जाया करती थी। ऐसा नहीं कि 18 भुजी देवी की 18 ही भुजाएं हैं, सहस्रों भुजाएं भी प्रकट हो कर सकती हैं। तो जन्मेजय ने कहा, महाभाग मुनिवर व्यास जी, अब जन्मेजय और व्यास जी के ये वार्तालाप ही तो चल रहा है। उन्होंने कहा, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं भगवान, देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज देवी के रूप में परिणत हुआ अथवा उनके उसके अलग अलग रूप बन गए? वो एक ही रूप में रही देवी या पृथक पृथक रूपों में निर्मित हो गई? तो मुंह, नाक और आंख आदि भेद से जितने अंग थे वे सब एकत्रित होने पर एक विग्रह ही की तो पूर्ति करते हैं। व्यास जी, जिस देवता के शारीरिक तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ उसका विशद वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवताओं ने देवी को जिस आयुध और जिस प्रकार आभूषण अर्पण किए, जिस प्रकार के आयुध और आभूषण अर्पण किए, वे सब प्रसंग भी क्रमशः आपके मुखारविंद से सुनने की मुझे उत्कट इच्छा लगी हुई है। तो हे ब्रह्मन, आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती देवी महालक्ष्मी का यह चरित्र अमृत के समान मधुर है। इसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता। देखिए, यह कितनी विचित्र घटना घटी जो संसार में कभी नहीं हुई थी, उस कल्प में तो नहीं हुई थी, कि देवताओं के शरीर से एक तो तेज निकल आया और वो तेज इकट्ठा होकर एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया। सोचिए, भगवान की शक्ति कितनी महती शक्ति है, महामाया देवी का कितना अद्भुत सामर्थ्य है इसके पीछे छिपा हुआ। तो सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की उपर्युक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने मानो उन्हें संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी में अपना प्रवचन प्रारंभ किया। व्यास जी कहते हैं, राजन, तुम बड़े भाग्यशाली पुरुष हो। कुरुश्रेष्ठ, देवी के श्री विग्रह के रूप विषयक प्रसंग में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूं, सुनो। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को किसी काल में किसी प्रकार भी बता नहीं सकते कि उनका यथार्थ स्वरूप है क्या। फिर मेरी क्या गणना है? देवी के जो भी रूप हैं, जैसे हैं और जिस उद्देश्य से वो स्वरूप हुए हैं, मैं उन्हें कैसे जान सकता हूं? तो मैं क्या वर्णन करूं देवी के महात्म्य का? मैं तो बस इतना, मेरी वाणी केवल इतना ही कहने भर में समर्थ है कि अखिल देव शक्ति रूपा वो देवी भगवती प्रकट हुई, इतना ही कहा जा सकता है। देखिए, परब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में भी यही कहा जा सकता है कि है। ब्रह्म के विषय में कहा जा सकता है कि है, और तो इस प्रकार और उससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। है तो सही, कैसा है, क्या है, क्यों है, ये सब नहीं ज्ञात है, बस है, हल्का सा आभास भर रहता है उसमें भी। तो ये एक बहुत ही विलक्षण एक घटना घटी है जिसके बारे में वेद व्यास जी कह रहे हैं राजा जन्मेजय जो उनके पड़पोते हैं उनसे। तो वो बोले कि देवी तो नित्य स्वरूपा है, सदा ही विराजमान रहती हैं। देवताओं का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए कार्य की अधिकता पड़ने पर एक रूपा होने पर भी वे कभी नाना प्रकार के रूप धारण भी कर लेती हैं। जैसे एक ही नट विभिन्न प्रकार के स्वांग रच लेता है या वेश बना लेता है और जनता को प्रसन्न करने के लिए और फिर रंगमंच पर आता है, वैसे ही ये भगवती वास्तव में निर्गुणा और अरूपा होते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी लीला से सगुण रूप धारण कर लेती है। यूं तो ये निर्गुण शक्ति है, वास्तव में वो शक्ति ही है। जो शक्ति एक स्त्री बन गई, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये जो समस्त जगत है वो एक शक्ति से ही साकार रूप में परिणत हुआ है। जितने वृक्ष, पेड़ पौधे, जितनी जीव योनियां दिखती हैं,
वास्तव में वो तेज है, वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा ही तो है जो वस्तु बन गई है, व्यक्ति बन गई है। तो जैसा वे कार्य संपादन करती हैं, तो उन देवी के नाम उसी किए हुए कार्य के अनुसार पड़ जाते हैं, और उनके कुछ गौण नाम हैं, कुछ मुख्य नाम हैं। तो उन देवी को जैसा कार्य वो करती हैं, अब दुर्गम दैत्य को मारा तो उनका नाम दुर्गा पड़ गया। जो शाक शाक उन्होंने खिलाए अकाल पीड़ित व्यक्तियों को, तो शाकंभरी नाम पड़ गया। जब उनके 100 नेत्र हुए तो शताक्षी नाम पड़ गया। सरस्वती, जब वो उनकी वाणी में सरसता है और वो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो सरस सरस मतलब रस सहित, सरसवती नाम पड़ गया। लक्ष का अर्थ होता है लाख, तो जो जो किसी को लाख रुपए दिलवा दें वो लक्ष्मी हो गई। काली तो उनके रंग के ऊपर है। तो जैसा कार्य है वैसे देवी के नाम उसके अनुसार ही पड़े हुए हैं, ये सब जहां तक हम देखते हैं, तो उनके कार्य के अनुसार उनका नाम पड़ जाता है देवी का। तो अब फिर राजन, अब जिस प्रकार तेज से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ, तेज के किसके तेज से कौन सा अंग निर्मित हुआ, ये हम कल पढ़ेंगे श्रीमद देवी भागवत पुराण के 5वें स्कंद में। तो मैं देवी महामाया जगदम्बा योग माया पूर्ण प्रकृति परमेश्वरी भुवनेश्वरी आद्या शक्ति देवी जगदम्बा चंडिका देवी जी को मैं प्रणाम करता हूं।